Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following statements are correct? First statement, deserts and deep lakes show least productivity. Statement second, 10 gram biomass is passed to the next trophic level in the food chain. Statement 3, most productive ecosystem is coral reef. स्टेटमेंट 4, sugarcane is the most productive crop. चूज द करेक्ट ऑप्शन. हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए, हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि डेजर्ट्स और डीप लेक्स में सबसे कम प्रोडक्टिविटी होती है. सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक फूड चेन में 10 ग्राम बाय मास पास होता है टू द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स. थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया कि सबसे प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है कोरल रीफ्स. एंड फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया कि शुगर केन मोस्ट प्रोडक्टिव क्रॉप है. हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है. इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एनर्जी ट्रांसफर एंड प्रोडक्टिविटी. एनर्जी ट्रांसफर एंड प्रोडक्टिविटी. सबसे पहले अगर हम बात करें एनर्जी ट्रांसफर की, तो एक इकोसिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर होता है जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, यानी कि थ्रू फूड चेन. प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ये होता है हमारा रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय प्लांट्स यानी कि प्रोड्यूसर्स. तो प्रोड्यूसर्स कितना बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके रेट को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें प्रोडक्टिविटी के बारे में बात की गई है. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि डेजर्ट्स और डीप लेक्स की प्रोडक्टिविटी सबसे कम होती है. प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हैं हमें ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में, और हर इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो वेरी करती है, यानी कि ईच इकोसिस्टम हैज डिफरेंट प्रोडक्टिविटी. और अगर हम बात करें अब डेजर्ट्स की, तो डेजर्ट्स की लीस्ट प्रोडक्टिविटी होती है क्योंकि डेजर्ट सॉइल में देयर इज नो मॉइस्चर. तो अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो प्लांट्स का जो ऑर्गेनिक मैटर है यानी कि बायोमास है वो भी कम होगा. एंड सेकेंड, अगर हम बात करें अब लेक इकोसिस्टम की, डीप लेक्स इकोसिस्टम की, तो डीप लेक्स जो होती हैं इनमें सबसे कम प्रोडक्टिविटी पाई जाती है, वेरी लेस प्रोडक्टिविटी पाई जाती है. और जिन डीप लेक्स में सबसे कम प्रोडक्टिविटी पाई जाती है ऐसी लेक्स को हम बोलते हैं ओलिगोट्रॉफिक लेक्स. ओलिगोट्रॉफिक लेक्स. और ओलिगोट्रॉफिक लेक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि इन लेक्स में न्यूट्रिएंट की कमी होती है, लेस न्यूट्रिएंट्स. तो लेस न्यूट्रिएंट्स होंगे तो ज्यादा ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे, और ऑर्गेनिज्म ज्यादा नहीं होंगे तो इवेंचुअली क्या होगा, देयर विल बी लेस ऑर्गेनिक मैटर, जिनकी वजह से इन लेक्स की प्रोडक्टिविटी होती है कम. तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये कैसी स्टेटमेंट है, एक ट्रू स्टेटमेंट है. सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है कि फूड चेन में 10 ग्राम बाय मास का ट्रांसफर होता है. तो पहले देखते हैं कि फूड चेन क्या होता है. फूड चेन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ पैटर्न ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन. तो ये है फूड चेन. और फूड चेन में क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर. एनर्जी ट्रांसफर होता है इसमें. और अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ, 10% लॉ, तो 10% लॉ क्या कहता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो उसमें से सिर्फ 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है एंड बाकी 90% एनर्जी का लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट. 10% energy is transferred to next trophic level and 90% is lost as heat. तो अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो लेट सपोज
जो प्लांट्स हैं यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं इनके पास प्रेजेंट है 2000 जूल्स ऑफ एनर्जी। अब जब इन प्लांट्स को हर्बीवोर्स खाएंगे तो हर्बीवोर्स तक कितनी एनर्जी पहुंचेंगी? दे विल गेट ओनली 10% विच इज 200 जूल्स ऑफ एनर्जी। एंड जब इन हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाएंगे तो कार्निवोर्स तक देन अगेन 10% ऑफ एनर्जी जाएगी ऑफ 200 जूल्स, तो दे विल गेट 20 जूल ऑफ एनर्जी। तो 10% एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना कि 10% मास का। तो सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी एक फॉल्स स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि कोरल रीफ सबसे प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होते हैं। कोरल रीफ्स क्या होते हैं आप पहले देखते हैं। तो कोरल रीफ्स होते हैं हमारे लार्ज अंडर वाटर इकोसिस्टम। दीज आर द लार्ज अंडर वाटर इकोसिस्टम्स, और इन इकोसिस्टम को माना गया है मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। अब इन्हें मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम क्यों कहा गया है? बिकॉज कोरल रीफ्स में न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट बहुत ज्यादा होती है, हाईली न्यूट्रिएंट एनरिच्ड, एंड इस इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग भी बहुत एफिशिएंटली होती है। तो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग is efficient in this type of ecosystem। तो हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है ये होगी एक ट्रू स्टेटमेंट। अब अगर हम बात करें हमारी फोर्थ स्टेटमेंट की, तो फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो शुगर केन होता है वो मोस्ट प्रोडक्टिव क्रॉप है। तो शुगर केन इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो शुगर केन की जो इंडस्ट्री होती है, इस इंडस्ट्री का कोई भी बाय प्रोडक्ट वेस्ट में नहीं जाता है। बाय प्रोडक्ट्स आर नॉट वेस्टेड, यानी कि इस इंडस्ट्री के बाय प्रोडक्ट्स को हम इकोनॉमिकली यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें मोलासेस की, तो मोलासेस होते हैं बाय प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर केन इंडस्ट्री और इन्हें यूज किया जाता है फॉर केमिकल प्रोडक्शन, जैसे कि इथाइल अल्कोहल, सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन, या फिर रम प्रोडक्शन विच इज एन अल्कोहलिक बेवरेज। नेक्स्ट बाय प्रोडक्ट होगा इसका फिल्टर मड। तो फिल्टर मड को यूज किया जा सकता है एज लो ग्रेड फर्टिलाइजर फॉर शुगर केन क्रॉप। नेक्स्ट इज बैगेजेस। तो बैगेजेस भी ऐसे बाय प्रोडक्ट्स है जिन्हें यूज किया जाता है इन पेपर इंडस्ट्री, बायोगैस प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो शुगर केन को हम क्या बोल सकते हैं? ये है एक मोस्ट प्रोडक्टिव क्रॉप। हमारी जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये भी हुई एक ट्रू स्टेटमेंट। अब अगर हम यहाँ देखें तो स्टेटमेंट 1 है हमारी ट्रू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 2 है हमारी एक फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज 10 ग्राम बाय मास का ट्रांसफर नहीं होता, ट्रांसफर होता है 10% ऑफ एनर्जी का। थर्ड स्टेटमेंट भी है हमारी एक करेक्ट स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट भी है हमारी करेक्ट स्टेटमेंट। तो अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी विच सेज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन ए रॉन्ग है बिकॉज सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट ही करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा बिकॉज सिर्फ फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। एंड इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है इट इज ऑप्शन डी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।